मुसलमानों उन्होंने नबी आखिरी समा की बारगाह में बैठ कर ये सुना था कि मेरे बेटे हुसैन को करबला के मैदान में शहीद किया जाएगा। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब पता चला है कि ये करबला का मैदान है, हजरत अली अपनी आंख में तलब जाते हैं, आंखों में आंसू के कतरात जारी हो जाते हैं। हकीकत में मुसलमानों जितने भी साथी थे, हजरत अली के आंख में आंसू देख कर ना सारे के सारे लोग तड़प गए। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाजू को पकड़ कर कहने लगे, अली जब मदीना से चले थे तो तेरे चेहरे पर मुस्कुराहट थी, अभी जब मदीना से चले थे तो एक मुस्कान लेकर चले थे, एक हौसला लेकर चले थे, मगर इस मैदान में आने के बाद तेरे आंखों से आंसू के कतरात क्यों है? हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने साथियों से कहते हैं, मेरे प्यारे साथियों सुनो सुनो, इस जमीन को मैदान करबला कहा जाता है, यही वो जमीन है जहाँ मेरे बेटे हुसैन को शहीद किया जाएगा। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आमीन या रब्बल आलमीन। जो जवां बेटे की मैयत पे न रोया वो हुसैन, जो जवां बेटे की मैयत पे न रोया वो हुसैन, जो दहकती आग के शोलों पे सोया वो हुसैन, जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वो हुसैन, जिसने सब कुछ खो के फिर भी कुछ न खोया वो हुसैन, मर्तबा इस्लाम का जिसने दुबाला कर दिया, खून ने जिसके दो आलम में उजाला कर दिया, और कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हजरात मोहतरम, आज हम आप इस जिक्र शहदाई करबला की बाबरकत महफिल में शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं। दुआ करते हैं कि रब्बे कायनात हम तमामी मुसलमानों की इस हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए। हम तमामी मुसलमानों को हक बोलने, हक सुनने और हक पर अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। हम तमामी मुसलमानों को आपस में एक बनाए, नेक बनाए, इहदिना सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक रफीक अता फरमाए। हजरात मोहतरम, आप देख रहे मिंबर नूर पर उलमाए सुन्नत वल जमात का काफिला मौजूद है। मिंबर नूर पर खतीब अहले सुन्नत हजरत कारी अब्दुल महबूब साहब क़िबला रिज़वी तशरीफ रखते हैं। नकीब अहले सुन्नत नवाज़े कौम मिल्लत हजरत हाफिज़ कारी मोहम्मद नवाब साहब क़िबला रिज़वी तशरीफ रखते हैं। और मुल्क हिंदुस्तान की जमीन पर सफर करने वाला नात खां, शहनशाह तरन्नुम बुलबुल तैयबा, आलमी शोहरत याफ्ता नात खां कारी कमाल अख्तर बस्तवी साहब वो भी मिंबर नूर की जीनत बने हुए हैं। आलिम नबील फाजिल जलील हज़रत अल्लामा फैयाज साहब क़िबला, हजरत हाफिज मोहम्मद आजम साहब क़िबला, दीगर उलमाए किराम मिंबर नूर की जीनत बने हुए हैं। उनके नूरानी चेहरे की ज़ियारत करें। आज का ये प्रोग्राम करदिया के खुश अकीदा मुसलमानों ने बड़ी अकीदत और मोहब्बत के साथ अपने खतीब इमाम हजरत हाफिज कारी नबी हुसैन साहब क़िबला का साथ देते हुए आलिम नबील फाजिल जलील हजरत अल्लामा मोनिस आलम साहब क़िबला निज़ामी की सदारत में एक बेहतरीन प्रोग्राम का इनकाद किया। और मैं जानता हूं, मैं जब से कररिया आ रहा हूं, ये पहला प्रोग्राम है जो इतने आला पैमाने पर यहाँ के खुश अकीदा मुसलमानों ने रचाया बसाया। दुआ करता हूं कि अल्लाह यहाँ के मुसलमानों पर फजल की बारिश अता फरमाए, करम की बारिश अता फरमाए, और हजरत इमाम हुसैन और शहदाए करबला के फैजान से यहाँ के मुसलमानों को, यहाँ के लोगों को माला माल फरमाए। ये बड़ी मेहनत किए हैं नज़ीर भाई, अलीम भाई, मुगीज़ भाई, उनके साथियों ने। अल्लाह उनके तमाम साथियों पर अपना खुसूसी फजल फरमाए, करम फरमाए। हजरात मोहतरम, आइए कुछ अर्ज़ मारूफ से पेशतर हमरा अपनी और सारी कायनात की मरकज़े अकीदत हुज़ूर रहमतुल आलमीन शफीउल मुज़रबीन रसूल गिरामी वकार, हम गरीबों के गमगुसार मदनी सरकार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह कुरअनवार में दुरूद व सलाम का नजराने अकीदत पेश करें।
और बावाज़े बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सीदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मुहतरम, इतना बड़ा मजमा आया है ना, तो सिर्फ और सिर्फ जिक्र शोहदाए करबला को सुनने के लिए आया है। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि करबिया के मुसलमानों ने करबला का वाकया, करबला की जमीन की तारीख बताने के लिए खानदान अहले बैत के चश्मे चिराग को मदऊ किया है। यानी औलाद रसूल, औलाद गौसे आज़म, खतीब अहले सुन्नत, नाशिर मसलक आला हजरत हजरत अल्लामा सैयद शबाहत हुसैन साहब क़िबला दामत बरकातुहुल कुदसिया की आमद हो चुकी है। बस चंद मिनटों में इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत हुजूर वाला मिंबर नूर की ज़ीनत बनेंगे। उन्हीं के साथ शहंशाह तरन्नुम बुलबुल तैयबा आकिब भाई रहते हैं, वो मिंबर की ज़ीनत बन चुके हैं। इससे अंदाजा लगाएं कि हुजूर वाला की आमद हो चुकी है। बस आप हजरात इत्मीनान और सुकून का माहौल बनाएं। थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू को समाप्त करें। सुनेंगे? थोड़ी देर सुनेंगे भैया? ऐसा पता चल रहा है कि आप हजरात नहीं सुनेंगे। सुनेंगे? और इस महफिल में कटसहारा तक के भी लोग आए हैं, माशाअल्लाह, है ना। अल्लाह सबको सलामत रखे, सब पर खुसूसी फजल फरमाए, करम फरमाए। काफी दूर दूर से लोग आए हैं। बस औलाद रसूल, औलाद गौसे आज़म का नाम सुनकर लोग आए हैं। चाहे पिपरौली से आए हो, चाहे जहाँ लोग दूर दराज से चल के आए, तो उन्हीं के नाम को सुनकर आए हैं। क्योंकि उनको पता है कि कारी निसार की तकरीर सुननी होगी तो हम कभी भी फोन करके बुलाकर हम 15 मिनट आधा घंटा उनसे सुन सकते हैं, है ना। लेकिन हजरत बार बार आपके इलाके में नहीं आएंगे, ठीक है। तो थोड़ी देर मेरी भी गुफ्तगू समाप्त करें। और मुहर्रमुल हराम का महीना चल रहा है। इस महीने में रब्बे कायनात दुआओं को कबूल भी करता है। इस वक्त मेरी वालिदा माजिदा अलील चल रही हैं। आप हजरात अपनी नमाज में खुसूसी दुआ में मेरी वालिदा मोहतरमा के लिए खुसूसी दुआ फरमाए। जानते हैं जब कोई मुश्किल वक्त आता है ना, तो कोई ना कोई इंसान आपकी मुश्किलात में आपका साथ देने के लिए खड़ा होता है। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सफर किया, मैंने जिंदगी में बहुत दूर दराज तक जाकर दीन इस्लाम की तबलीग किया, मगर जब मुझ पर मुश्किलात के वक्त आए ना, तो रब्बे कायनात ने भी एक बंदे मोमिन को खड़ा किया। मैं उसका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि ऐसे लोगों का हौसला अफजाई करना चाहिए, ऐसे लोगों से दिली मोहब्बत करना चाहिए। वो नौजवान जिनका नाम सुभान भाई है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हर मुश्किलात पर इस वक्त जो मेरा बाजू बनकर मुझे सबसे ज्यादा हमदर्दी जो दिखा रहा है, उस नौजवान की जात है। मैं दुआ करता हूँ कि इस बाबरकत महफिल के सदके अल्लाह उस नौजवान को खूब तरक्की अता फरमाए और ऐसे शख्स को अल्लाह इतनी तरक्की दे कि जिंदगी में हमेशा वो खुशहाल रहे। हजरात मोहतरम, कहने का मकसद ये है कि ये महीना ना बहुत बाबरकत महीना है। मैं तारीख करबला से ही अपनी गुफ्तगू का आगाज करूंगा क्योंकि वक्त की किल्लत है। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जिंदगी की जब तारीख पढ़ते हैं ना, तो हमें पता चलता है कि नमाज से रसूल ने करबला के मैदान में जाकर अपने सर को कटाया, अपने अहलो अयाल को ताहे खुदा में कटाया, दीन मुस्तफा की हिफाजत के खातिर। मुसलमानों, हम करबला का वाकया सुनते हैं, करबला की तारीख को हम पढ़ते हैं, मगर हमने करबला की तारीख को कभी देखा ना था। लेकिन इसी दुनिया में रहकर हमने भी तारीख को देखा है, इसी दुनिया में रहकर हमने भी कुर्बानियों को देखा है कि किस तरीके से एक मुसलमान दीन मुस्तफा के खातिर अपनी गर्दन को कटाता है। अगर यकीन ना हो मुसलमानों, तो आज सोशल मीडिया का दौर है। करबला की तारीख तो हम पढ़ते हैं, करबला की तारीख तो हम उलमा की ज़बानी सुनते हैं, मगर आज भी ए मुसलमानों नमाज रसूल की कुर्बानियों को जब याद किया जाता है, तो उन्हीं के साथ साथ आज मजहब इस्लाम के नाम पर अपनी कुर्बानी देने वाले फिलिस्तीन के मजलूम मुसलमानों हमारी निगाहों के सामने आ जाते हैं। वो छोटे छोटे बच्चे जो मुसलमानों दीन मुस्तफा के खातिर अपने आप की कुर्बानी दे रहे हैं, वो नौजवान जो दीन मुस्तफा के खातिर अपनी जान की कुर्बानी दे रहे हैं, जो रात में बिस्तर पर जाते हैं ना, उन्हें यकीन नहीं होता है सुबह का सवेरा देखूंगा कि नहीं, सुबह का सूरज मुझे दिखेगा कि नहीं, लेकिन फिर भी अल्लाह की जात पर भरोसा रखते हैं, रसूलुल्लाह से मोहब्बत रखते हैं। मेरी कौम के लोगों जब भी जिंदगी में मुश्किलात आए, तो फिलिस्तीन के मजलूम मुसलमानों की मजलूमियत को देख लो, उन लोगों ने किस तरीके से दीन मुस्तफा की वकार के खातिर अपनी जिंदगी
की कुर्बानी देने के लिए अपने आप में तैयार है। हकीकत में मुसलमानों जब वहाँ की तारीख निगाहों के सामने रखी जाती है तो एक मुसलमान का दिल अपने आप में दहल जाता है, एक मुसलमान का कलेजा अपने आप में फटने पर आबादा होता है। क्योंकि हमने तारीख करबला को पढ़ा है, तारीख करबला को देखा नहीं है, मगर फिलिस्तीन के मजलूम मुसलमानों की मजलूमियत को हम अपनी निगाहों से देख रहे हैं। बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत के खातिर, अपने वतन अजीज की हिफाजत के खातिर, अंबिया अलैहिस्सलाम की ज़मीन के खातिर वो लोग अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए किस तरीके से तैयार रहते हैं। मेरी कौम के लोगों जब भी तुम पर मुश्किल वक्त आए तो उन मजलूमों की जिंदगी को याद कर लेना, दावे के साथ कहता है अल्लाह तुम पर काम की बारिश अता करेगा, सब्र और इस्तिकामत के दामन से तुम वाबस्ता होगे, तुम्हारी दुनिया भी सब्रेगी, तुम्हारी आखिरत भी सब्र करेगी। सुभान अल्लाह, बहुत खूब है ना। हजरात मोहतरम, कहने का मकसद ये है करबला की तारीख में आपको बताऊंगा, लेकिन आओ मैं आपको बताता चलो हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जिंदगी के बारे में। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की विलादत हुई है मदीनतुल मुनव्वरा की पाक जमीन पर, नमाज रसूल दुनिया में तशरीफ लाए हैं। हजरत सय्यदतुन निसा फातिमा ज़हरा के बतन अक़दस से तशरीफ लाए हैं। सय्यदा फातिमा ज़हरा के बतन से पैदा हुए नमाज रसूल हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जैसे ही पैदा हुए, हकीकत में पूरे मदीना के अंदर ये खबर आम हो जाती है। नमाज रसूल की पैदाइश से भी ये खबर आम हो जाती है कि नमाज रसूल को करबला के मैदान में शहीद किया जाएगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक को पता चल चुका है कि नमाज रसूल को करबला के मैदान में शहीद किया जाएगा। हज़रत उमर बिन खत्ताब को मालूम पड़ चुका है कि नमाज रसूल को करबला के मैदान में शहीद किया जाएगा। हज़रत उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन को पता है कि नमाज रसूल को करबला के मैदान में शहीद किया जाएगा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को पता चल चुका है कि मेरे बेटे हुसैन को करबला के मैदान में शहीद किया जाएगा। यहाँ तक कि मुसलमानों हज़रत सय्यदतुन निसा फातिमा ज़हरा को पता चल चुका है कि मेरे बेटे हुसैन को करबला के मैदान में शहीद किया जाएगा। दोनों आलम के मालिक को मुख्तार को पता है कि मेरे नमाज़े को करबला के मैदान में शहीद किया जाएगा। मगर दुनिया की कोई भी रावी, कोई भी रिवायत करने वाला ये साबित नहीं कर सकता कि मेरे आका पैगंबर इस्लाम ने या हज़रत सय्यदा फातिमा ने या हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कभी भी मौला की बारगाह में हाथों को उठाकर ये दुआ किया हो कि रब्बे कायनात नमाज रसूल की कुर्बानी को अपने आप में बचा लो। कभी रब्बे आखिरी ज़माने के लिए दुआ किया कि रब तबारक व तआला मेरे नमाज हुसैन से ऊपर से इम्तिहान को हटा लो। बल्कि ए मुसलमानों, जब पैगंबर इस्लाम अपने हाथों को उठाते हैं तो रब की बारगाह में यही दुआ करते हैं कि रब्बे कायनात मेरा नमाज करबला के मैदान में जब पहुंचे तो मेरे नमाज़ को सब्र अता करना, मेरे नमाज़ को इस्तिकामत अता करना। हकीकत में मुसलमानों हज़रत आखिरी ज़माने की दुआ की है, हज़रत सय्यदा फातिमा ने जो दुआ की है। करैया के खुश अकीदा मुसलमानों में आपसे पूछना चाहता हूँ, पिपरौली कटसारा और इलाके के आने वाले तमाम मुसलमानों में आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर आपको खबर हो जाए कि आपके बेटे को सहजनवा के चौराहे पर कत्ल कर दिया जाएगा, आपके बेटे को सहजनवा की जमीन पर अपने आप में फांसी दे दी जाएगी, तो दावे के साथ कहता हूँ इंसान का कलेजा जब सहजनवा देखेगा तो अपने आप में फट जाएगा, इस जमीन को जब देखेगा तो अपने आप में दहल जाएगा। मगर आओ फातिह खैबर का सब्र देखते हुए चलो, दामाद पैगंबर की इस्तिकामत पर कुर्बान जाओ मुसलमानों। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है जंग सिफ़ीन के लिए सफर कर रहे हैं, अपने साथियों के साथ सफर कर रहे हैं। चलते चलते एक मैदान में पहुंचते हैं। हकीकत में मुसलमानों मैदान में पहुंचने के बाद एक शख्स को अपने करीब बुलाते हैं, कहते हैं एक शख्स ये बता इस जमीन को क्या कहा जाता है। पहले वाले ने कहा था इस जमीन को मैदान मुनव्वरा कहा जाता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उसके बाजू को पकड़ कर कहा था नौजवान ये बता क्या इस जमीन को कुछ और भी कहा जाता है। इसने कहा हाँ ये मैदान नैनवा भी कहा जाता है और इसे करबला का मैदान भी कहा जाता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब करबला का नाम सुना है आंखों में आंसू के कतरात आ जाते हैं, उनका दिल अपने आप में दहल जाता है। क्योंकि मुसलमानों उन्होंने जब आखिरी समा की बारगाह में बैठ कर ये सुना था कि मेरे बेटे हुसैन को करबला के मैदान में शहीद किया जाएगा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जब पता चला है कि करबला का मैदान है, हज़रत अली अपनी
आप में तड़प जाते हैं, आंखों में आंसुओं के कतरात जारी हो जाते हैं। हकीकत में मुसलमानों जितने भी साथी थे, हजरत अली के आंख में आंसू देख कर ना सारे के सारे लोग तड़प गए। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाजू को पकड़ कर कहने लगे, अली जब मदीना से चले थे तो तेरे चेहरे पर मुस्कुराहट थी, अभी जब मदीना से चले थे तो एक मुस्कान लेकर चले थे, एक हौसला लेकर चले थे, मगर इस मैदान में आने के बाद तेरे आंखों से आंसुओं के कतरात हुए। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने साथियों से कहते, ए मेरे प्यारे साथियों सुनो सुनो, इस जमीन को मैदान करबला कहा जाता है। यही वो जमीन है जहाँ मेरे बेटे हुसैन को शहीद किया जाएगा, यही वो जमीन है जहाँ मेरे बेटे हुसैन के कजाबे रखे जाएंगे, यही वो जमीन है जहाँ मेरे बेटे हुसैन के खेमे लगाए जाएंगे। इसी जमीन को करबला कहा जाता है। वो जो तुम देख रहे हो ना, वो पानी अपने आप में जो नहर देख रहे हो, उसी को नहर फुरात कहा जाता है। इस पर इस तरीके से पाबंदी लगाई जाएगी, इस पर इस तरीके से अपने आप में पैरा लगाया जाएगा। लोग ये ऐलान करेंगे कि इस नहर फुरात से अगर कोई रजील से रजील जानवर पानी मांगे तो उसे पिला दो, कोई कुत्ता पानी मांगे तो उसे पिला दो, कोई सुअर पानी मांगे तो उसे पिला दो, मगर खानदान अहले बैत के चश्मे चिरागों को एक कतरा पानी ना देना। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आंखों में आंसुओं के कतरात को लेकर मैदान करबला में अपने हाथों को उठा कर कहते, ऐ लोगों सुनो सुनो, यही वो जमीन है जिसे जमीन करबला कहा जाता है। इसी जमीन पर मेरे बेटे हुसैन को शहीद करने के बाद उसके जिस्म से कपड़ों को जुदा किया जाएगा। मेरे बेटे हुसैन के नंगे जिस्म पर टापू से उसके जिस्म को अपने आप में कुचला जाएगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसा सब्र लाओ मुसलमानों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु करबला के मैदान में पहुंचकर रब की बारगाह में हाथ उठाकर ये दुआ नहीं करते कि रब्बे कायनात मेरे बेटे हुसैन को इस इम्तिहान से बचा ले, मेरे बेटे हुसैन के ऊपर से ये अपने आप में इम्तिहान को हटा ले। हज़रत अली मैदान करबला में जाकर रब की बारगाह में हाथों को उठाकर यही दुआ करते हैं, हे रब तबारक व तआला, जब मेरा बेटा हुसैन इस ज़मीन करबला पर पहुंचे तो मेरे बेटे हुसैन को सब्र देना, इस्तकामत देना। यही वजह है मुसलमानों, मेरे आका ने सब्र की दुआ की है, ज़हरा ने सब्र की दुआ की है, हज़रत अली ने सब्र की दुआ की है। तो जानते हो जब मैदान करबला में हज़रत इमाम हुसैन पहुंचे हैं, जवान बेटे का लाश अपने आप में कांधे पर उठा रहे हैं, सब्र इस्तकामत के दामन से वाबस्ता हो रहे हैं। मुसलमानों भतीजे की लाश उठा रहे हैं, सब्र इस्तकामत के दामन से वाबस्ता हो रहे हैं। यहाँ तक कि मासूम अली असगर के लाश को अपने आगोद में उठाते हैं। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सब्र इस्तकामत के दामन से वाबस्ता होते हैं और दुनिया वालों को पैगाम देते हैं, ऐ दुनिया वालों, जिंदगी में कितनी भी मुसीबत आ जाए उसका डट कर मुकाबला करो, सब्र इस्तकामत के दामन से वाबस्ता रहो। नबी के दीन के मामले में बात आ जाए तो अपनी जान की कुर्बानी को देकर दीन मुस्तफा की हिफाजत करके। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत मोहतरम कहने का मकसद ये है, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जब जिंदगी की तारीफ बताएंगे तो आपको पता चलेगा कि नमाज रसूल ने मैदान करबला में जाकर किस तरीके से दीन इस्लाम के परचम को लहराया है। आज हम मुसलमान हैं कि करबला की दास्तान तो सुनते हैं, मगर दास्तान करबला को सुनकर एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल कर फेंक दिया करते हैं। जिस दिल से नौजवान ना हजरत इमाम हुसैन के जिक्र को सुनेगा, दावे के साथ कहता हो मुसलमानों, हमारी कभी नमाज कज़ा ना होगी, हम कभी दीन मुस्तफा के वकार को मजरूदा करेंगे। क्योंकि आज ये मुसलमानों मज़हब इस्लाम हम तक पहुंचा है ना, तो इन लोगों की कुर्बानियों की बुनियाद पर पहुंचा है। आज हम समझते हैं ना कि मज़हब इस्लाम बड़ी आसानी से हम तक पहुंच गया है, मज़हब इस्लाम बड़ा आसान मज़हब है। नहीं मुसलमानों, मैं आपको बताना चाहता हूँ मज़हब इस्लाम बड़ा अच्छा मज़हब है। मज़हब इस्लाम ने दुनिया को एक इंसानियत का पैगाम दिया है। आज कुछ लोग हम पर शक कर दिया करते हैं, हम पर शुबहा करने की कोशिश करते हैं। मैं अपने वतन अजीज के तमाम भाइयों को पैगाम देना चाहता हूँ, मुल्क हिंदुस्तान की जमीन पर रहने वाले अपने और भाइयों को पैगाम देना चाहता हूँ। मेरे वतन में रहने वालों, मेरे अजीज भाइयों, हमें अपने आप में अपना दुश्मन ना समझो। हकीकत में जब भी खून के कतरात को गिराने की बात आएगी ना, जब वतन अजीज के लिए गर्दन कटाने की बात आएगी, तो सबसे पहले मज़हब इस्लाम के मानने वाले अपनी गर्दन को कटाते हुए नजर आएंगे। अभी आपने देखा था ना कि
जब पाकिस्तानियों ने मुल्क हिंदुस्तान के वकार को मजरू करने की कोशिश की, मुल्क हिंदुस्तान की इज्जत और आबरू पर हमला करने की कोशिश की, तो ऐ मुसलमानों, इस भारत की एक बेटी जो मज़हब इस्लाम से ताल्लुक रखने वाली सूफिया कुरैशी ने इस तरीके से मज़हब इस्लाम के वकार को ऊंचा करते हुए दुनिया को पैगाम दिया था कि मज़हब इस्लाम एक इंसानियत का मज़हब है, मज़हब इस्लाम एक मोहब्बत का मज़हब है, मज़हब इस्लाम एक भाईचारगी का मज़हब है। सूफिया कुरैशी ने अपने जान को ए मुसलमानों अपने हथेली में रखकर उन पाकिस्तानियों की औकात को बता दिया कि हम मुल्क हिंदुस्तान में रहने वाले हैं और मुसलमान जिस मुल्क में रहता है उस मुल्क से बहुत मोहब्बत किया करता है, उस मुल्क से बहुत प्यार किया करता है, और मुल्क के नाम पर अगर कभी जान देने की बात आई तो मुसलमान अपने वतन अजीज के लिए अपने खून को कतरात को जारी करता हुआ। सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा। या रसूलुल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह। हजरत मोहतरम, मैं आपसे कहना चाहता हूँ उनकी क्या औकात है जो हमारे सामने भूखने की बात करते हैं। अगर गणित लगा ली जाए तो उनसे ज्यादा तादाद हमारे मुल्क हिंदुस्तान में हमारी है। तो ए मुसलमानों, हम कभी भी मजहब के नाम पर अपने वतन से गद्दारी नहीं किया करते हैं। जो लोग हम पर लेबल लगाते हैं ना, वो न्यूज चैनलों को भी देखने की कोशिश करें कि आज भी जितने भी एजेंट पकड़े जा रहे हैं वो मजहब इस्लाम से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ मेरे वतन में रहने वालों, मेरे भाइयों, हमें अपना दुश्मन तस्लीम ना करो, हमें अपना भाई तस्लीम किया करो। गंगा जमुनी तहजीब जो चल रही थी ना, उसी गंगा जमुनी तहजीब को अपने आप में बरकरार रखने की कोशिश करो कि भारत की जमीन तो अमन की जमीन है, भारत की जमीन तो शांति की जमीन है। गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भारत की जमीन पर जो दीन इस्लाम की तबलीग को अंजाम दिया था, तलवार की जोर पर नहीं, इखलाक व किरदार की जोर पर ए मुसलमानों मज़हब इस्लाम की तालीम को अपने आप में उसकी आबियारी की हिफाजत की है। तो मैं अपने इलाके के अपने तमाम वतन अजीज के लोगों से आज ये तमाम चैनल लगे हैं इनके जरिए से गुजारिश करूंगा कि वतन अजीज में रहने वालों मेरे भाइयों, हमें अपने आप को तुम अपना दुश्मन ना समझो, हमें अपना भाई समझकर गले से गला लगाने की बात किया करो। हकीकत में आप हमारे लिए एक कदम चलेंगे, वक्त आने पर हम इंशाअल्लाह 100 कदम आपके साथ खड़े चलकर दिखाने पर आमादा होंगे। बस ये बात हमारे और आपके अंदर ये होनी चाहिए कि हम अपने वतन से बहुत प्यार करने वाले हैं। यही वजह है कि जब भी मुल्क हिंदुस्तान पर कोई भी मामला आया हो तो ब्रिगेडियर उस्मान ने किस तरीके से मज़हब इस्लाम का वकार की हिफाजत करते हुए मुल्क हिंदुस्तान की हिफाजत किया था। अब्दुल कय्यूम ने किस तरीके से ए मुसलमानों जान की देकर किस तरीके से हिफाजत किया था। कश्मीर की वादियों में जो पहलगाम के लिए जिन आतंकवादियों ने हमारे वतन अजीज के अंदर नफरत फैलाने की कोशिश की थी, मगर कश्मीर के मुसलमानों ने वहां पर अपनी इंसानियत को बताकर मज़हब इस्लाम की तालीम को बताकर ये दुनिया को पैगाम दिया था, दुनिया वालों हम मज़हब इस्लाम से ताल्लुक रखते हैं, हम सबसे पहले इंसानियत को समझते हैं, उसके बाद किसी को समझते हैं। तो मेरी कौम के लोगों, जब भी कोई मामला आए तो हकीकत में मज़हब के नाम पर किसी को बुरा ना किया करो, अपने वतन अजीज से मोहब्बत किया करो। वतन से जो मोहब्बत करता है, मेरे आका फरमाते हैं कि वतन से मोहब्बत करना आधा ईमान की जमानत है। तो ए मुसलमानों, जिस मज़हब में ईमान की जमानत बताया गया हो, उस मज़हब का मुसलमान कैसे वतन का गद्दार हो सकता है, कैसे वतन के खिलाफ हो सकता है। अगर कोई आपका ब्रेन वॉश करे ना तो उसे बताओ कि हम उस नबी के मानने वाले हैं जिस नबी ने कहा है कि जिस मुल्क में रहो, जिसका नमक खाओ उसी का खाओ। इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत जिस दिन ये कदम बढ़ाकर तुम तालीमात मुस्तफा पर अमल कर लोगे, दावे के साथ कहता हूं अल्लाह की रहमतें तुम पर नाज़िल होंगी, तुम्हारी दुनिया भी सबरेगी, तुम्हारी आखिरत भी सबरती हुई। इरशाद बहुत खूब, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह। ताजुल शरिया, ताजुल शरिया, अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह।
हजरात मोहतरम, मैं यहाँ से एक पैगाम देना चाहता हूँ। हकीकत में मुसलमानों, आओ मैं आपको बताता चलूं, ये वतन की मोहब्बत थी, ये दिल की बात थी, इसीलिए मैं आपके सामने जाहिर कर दिया। अब आओ नमाज रसूल की जिंदगी पर भी थोड़ी देर गुफ्तगू करता हुआ चलो। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तारीख में आपको बताना चाहता हूँ। हकीकत में मुसलमानों में तारीख करबला का तो सुपर स्टार हो, मैं चाहूँ तो करबला का किसी भी वाक़ये को कहीं से भी बोल सकता हो, मगर जानते हो मेरे पास आप वक्त की किल्लत है, क्योंकि हुजूर सैयद साहब की आमद होने वाली है, तो मैं सिर्फ मुख्तसर अंदाज में अपनी गुफ्तगू को करना चाहता हूँ। आओ हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जिंदगी की बात मैं आपके सामने रखता चलो। हकीकत में मुसलमानों, हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के विसाल के बाद उनका लड़का यजीद तख्त नशीन हुआ, और जैसे ही तख्त नशीन हुआ ना, वो सबसे पहला खत गवर्नर हाउस मदीनतुल मुनव्वरा की जमीन पर लिखा, और उसने ये लिखा कि सबसे पहले तुम हजरत इमाम हुसैन और हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर और हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर के पास अपने आप में सबसे पहले उन लोगों को लाकर उनसे अपने आप में हमारे लिए तुम अपना कदम बढ़ाने की कोशिश करो, उनसे कहो कि हमें अपना अमीर तस्लीम करो। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को गवर्नर हाउस में बुलाया गया। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब गवर्नर हाउस में पहुंचे हैं, हकीकत में मुसलमानों गवर्नर हाउस में पहुंचने के बाद हजरत इमाम हुसैन की बारगाह में वलीद बिन उक़बा ने कहा कि इमाम हुसैन नवाज़े रसूल, मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आपको ये खबर सुनाना चाहता हूँ। हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का विसाल हो चुका है। हजरत इमाम हुसैन ने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। उसके बाद वलीद बिन उक़बा ने कहा कि नवाज़े रसूल, एक खबर आपको दी गई है, हजरत अमीर मुआविया का लड़का यजीद तख्त नशीन हो चुका है, उसने कहा है कि आपकी बैयत दी जाए। हजरत इमाम हुसैन ने कहा था, मुझे ऐसा शख्स इस चार दीवारी में किसी की बैयत लेके हो नहीं सकता है, मुझे कुछ दिनों की मोहलत चाहिए, कुछ दिनों का वक्त चाहिए। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, मैं इख्तिसार से बोल रहा हूँ क्योंकि वक्त की किल्लत है। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इतना कहकर हकीकत में मुसलमानों गवर्नर हाउस से निकलते हैं, अपने घर को आते हैं, खानदान के लोगों को जमा करते हैं, कहते हैं मेरे खानदान के लोगों, अब मदीना की जमीन को छोड़ना होगा, अब नाना के शहर को छोड़कर कहीं और जाना होगा। हकीकत में अपने खानदान के लोगों को जमा करके हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इतना कहकर सीधे अपने नाना के मज़ार पर जाते हैं। जब आखिरी समा आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाते हैं, हकीकत में मुसलमानों जब मज़ार रसूल पर पहुंचे ना, मज़ार अक़दस से निपट जाते हैं, अपने नाना की मज़ार पर निपट कर अपने नाना की बारगाह में अर्ज़ करते, नाना आपका नवाज़ा मदीना को छोड़ने जा रहा है, नाना मदीना को छोड़ने का दिल नहीं कह रहा है, क्योंकि नाना यही मदीना है जहाँ आप मुझे अपने कांधों पर बिठाकर इसी मदीना की गलियों में टहलाया करते थे। नाना इस शहर से बड़ी अकीदत और मोहब्बत है, नाना मैं आपके शहर को छोड़ना नहीं चाहता हूँ, मगर नाना अगर आपके शहर को ना छोड़ूंगा तो आपके शहर की हुर्मत को पामाल कर दिया जाएगा, यहाँ के वकार को मजबूर कर दिया जाएगा। नाना आपके शहर को छोड़ना होगा। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने नाना के मज़ार अक़दस से लिपट कर इस तरीके से फरियाद करते हैं, मुसलमानों जो लोग मदीनतुल मुनव्वरा की जमीन पर, मक्का की जमीन पर उम्रा करके आए हैं, कारी कमाल अख्तर अभी जल्दी ही आए हैं, इंशाअल्लाह बहुत जल्द जाने वाले हैं। ए मुसलमानों, उनसे पूछो कि वो कैफियत क्या होती है कि मदीनतुल मुनव्वरा की जमीन पर जब एक मुसलमान हाजिरी देने के लिए पहुंचता है, जब मदीना से अपने आप को उससे कहा जाता है ना कि अब अपने वतन जाना होगा, हकीकत में एक इंसान सिर्फ 5 दिन 7 दिन 10 दिन बिताता है तो उसके आंख में आंसुओं के कतरात आ जाते हैं, वो हरा गुर्बत उनकी निगाहों में पड़ जाता है। हकीकत में मुसलमानों, आप बताएं, एक हाजी 10 दिन अगर मदीना में बिता ले तो उसकी कैफियत, उसका मामला अलग हो जाता है। नवाज़े रसूल ने 56 साल जिंदगी उसी मदीना की जमीन पर बिताई है, उसी मदीना की गलियों में बिताई है, जहाँ पर मेरे आका पैगंबर इस्लाम बचपन में हज़रत इमाम हुसैन को अपने ऊपर सवार किया करते थे। मुसलमानों, हज़रत इमाम हुसैन अपने नाना के शहर को छोड़ने की बात करते हैं, मज़ार अक़दस से निकल कर सीधे अपने अम्मी जान की बारगाह में पहुंचते हैं। हकीकत में मुसलमानों, इसीलिए कहा जाता है कि मुसलमानों जब तुम पर कोई मुसीबत आए ना, जब तुम पर कोई मुसलमानों परेशानी आए तो तुम जानते हो क्या करते हो, कभी इस पीर के दरबार में, कभी उस पीर के दरबार में, कभी एक पीर कभी वो पीर घूमते हुए नजर आते हो। तुम कहते हो इस पीर की दुआ नहीं कबूल हुई तो उस पीर की बारगाह में जाओ। मेरी कौम के लोगों, जितना चक्कर तुम पीरों का लगाते हो, अगर उसमें कुछ वक्त निकाल कर सीधे अपने माँ के कदमों में पहुंचकर माँ के दुपट्टे को सर पर रख
कर रब की बारगाह में दुआ कर दो। दावे के साथ कहता हूँ, माँ की जो दुआ होती है अल्लाह उनकी दुआओं को कबूल फरमाकर उस बेटे पर रहमत नूर की बारिश। और मैं आपको बताऊं मुसलमानों, माँ की ममता क्या होती है। जब भी मुश्किल वक्त आए ना तो पीरों से बताने के बजाय इधर उधर अपने आप में गपशप करने से बजाय सीधे माँ के कदमों में जाया करो। अगर माँ दुनिया से रुखसत हो गई तो उसकी कब्र पर जाया करो। ये कब्र पर जाना किसी और की सुन्नत नहीं है, हजरत इमाम हुसैन की सुन्नत है। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सीधे जन्नतुल बकी शरीफ के अंदर जाते हैं, जहाँ ए मुसलमानों उनकी वालिदा मौजूदा हजरत सैयदतुन निसा फातिमा ज़हरा आराम कर रही है। अपने अम्मी जान की मज़ार अक़दस पर पहुंचकर अपने माँ के कब्र अनवर से लिपट जाते हैं। अपनी अम्मी की बारगाह में अर्ज करते, अम्मी आपका बेटा हुसैन दीन मुस्तफा के खातिर सफर करने वाला है। ए अम्मी, दिल तो नहीं कहता है कि मदीना को छोड़ो, मगर ए अम्मी अगर मदीना को ना छोड़ूंगा तो नाना के इस शहर की हुर्मत को पामाल कर दिया जाएगा, नाना के इस पाक शहर को नापाक कर दिया जाएगा। ए अम्मी अगर मैं मदीना को ना छोड़ूं तो मदीना के वकार को मजरू कर दिया जाएगा। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने अम्मा के मुसलमानों मज़ार अक़दस से लिपटे हुए हैं। मैं कहना चाहता हूँ मुसलमानों, इस पूरे कायनात में अल्लाह रसूल के बाद अगर जो जात सबसे अजमत वाली है उस जात को हकीकत में माँ कहा जाता है। मुसलमानों, माँ को के कदमों को चूमा करो, माँ के वकार को अपने सीने में बसाने की कोशिश किया करो। जो बेटा जिंदगी में माँ की ममता को सीने में बसाता है ना, मुसलमानों जिंदगी के अंदर माँ की दुआओं को लेकर जिस भी काम को शुरू करता है हकीकत में मुसलमानों अल्लाह उसे कामयाबी अता करता है, क्योंकि माँ की दुआओं में अल्लाह ने बहुत बरकत अता की है। माँ की ममता बड़ी अजीब हुआ करती है। माँ को तुम कितनी भी तकलीफ दो ना, हकीकत में माँ को गालियां भी दे दो, लेकिन जब लौट कर माँ के पास पहुंचते हो ना तो माँ अपनी बाहों को फैलाकर अपने बच्चे को गले लगा लिया करती है। माँ माँ हुआ करती है। मेरे कौम के लोगों, अपनी माँ से सच्चा प्यार किया करो, माँ की मोहब्बत अपने दिल में बसाया करो। जिस दिन माँ दुनिया से रुखसत हो जाएगी ना, कोई बेटा कहने वाला ना होगा, तुम दूसरी माँ भी लाओगे ना तो ए मुसलमानों को तुम्हें वो इज्जत नहीं देगी जो तुम्हारी माँ दे सकती है। माँ की मोहब्बत बड़ी अजीब हुआ करती है। जिनकी माएँ नहीं है उन बच्चों से जरा मिलो, उन बच्चों से पूछो क्या माँ की ममता कभी तुम पाते हो, माँ का साया पाते हो। हकीकत में बेटे तड़प जाया करते हैं। मेरी कौम के लोगों, अगर अल्लाह ने तुम्हें माँ जैसी नेमत अता किया है तो माँ की खिदमत कर लो, माँ से सच्ची मोहब्बत कर लो, माँ की सच्ची अकीदत रख लो। दावे के साथ कहता हूँ, जो बेटा अपने माँ से सच्ची मोहब्बत करता है वही करबला के ताजदार से सच्ची मोहब्बत करता है, वही पैगंबर इस्लाम से सच्ची मोहब्बत करता है। क्योंकि मेरे आका पैगंबर इस्लाम इरशाद फरमाते हैं कि जो बेटा अपने माँ से सच्ची मोहब्बत करता है वही मुझसे मोहब्बत करता है। और माँ का नाफरमान, माँ को गालियां देने वाला वो अल्लाह रसूल का कभी हो नहीं सकता है। कितने भी मस्जिदों को बना लो, कितने भी मदरसों को बना लो, कितने भी नेक काम को बना लो, अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज है तो अल्लाह रसूल तुमसे राजी हो नहीं सकते। अगर अल्लाह को राजी करना है तो माँ बाप को राजी करो, माँ बाप से मोहब्बत करो। जिस दिन माँ बाप राजी हो गए पूरी कायनात तुमसे नाराज हो जाए, पूरी दुनिया तुमसे नाराज हो जाए। अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे राजी है तो दावे के साथ कहता हूँ अल्लाह रसूल तुमसे राजी है। और जब अल्लाह रसूल तुमसे राजी है तो तुम्हारी दुनिया भी सबरी है, तुम्हारी आखिरत भी सबरती हुई। बेशक बहुत खूब, सुभान अल्लाह। तो हजरत मोहतरम कहने का मकसद ये है, आओ मैं आपको बताता चलो, हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने माँ के मज़ार अक़दस से लिपटे हुए हैं। माँ के मज़ार अक़दस से लिपट कर कहते, अम्मी मैं नाना के इस शहर को छोड़ना नहीं चाहता हूँ, मगर ए अम्मी नाना के शहर को छोड़ना होगा, नहीं तो नाना की इस शहर की हुर्मत को पामाल कर दिया जाएगा। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हकीकत में मुसलमानों सीधे अपने घर को आते हैं और आने के बाद अपने तमाम लोगों को अपने आप में इकट्ठा करते हैं। कहते ऐ लोगों, अब साजो सामान को इकट्ठा कर लो, अब हमें मदीना की गलियों को छोड़ना होगा, मदीना की जमीन को छोड़कर हमें मक्का की वादियों में जाना होगा। मुसलमानों वो वक्त कितना अपने आप में कितना अजीब रहा। हजरत मोहतरम, आप देख रहे हैं मेरे नूर की रेहल पर मैंने पहले ही बताया कि कररिया के मुसलमानों ने आज
करबला की दास्तान सुनने के लिए खुद खानदान अहले बैत के चश्मो चिराग को मदऊ किया है। वाह वाह। औलाद रसूल, औलाद गौसे आजम, पीर तरीकत, रहबर राह शरीयत हजरत अल्लामा सैयद शबाहत हुसैन साहब क़िबला दामत बरकातुहुल कुदसिया की आमद हो चुकी है। आप इनके नूरानी चेहरे की ज़ियारत करें और मुझ फकीर की बेबस 5 मिनट और गुफ्तगू समाअत कर लें, क्योंकि हुजूर वाला मिंबर पर हो तो बहुत ज़्यादा देर तक गुफ्तगू करना ये भी मुनासिब नहीं है। मैं अर्ज ये कर रहा था कि हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने घर को पहुंचते हैं, अपने लोगों से कहते हैं, ऐ लोगों, अब साजो सामान को इकट्ठा कर लो, अब मक्का की जमीन को, अब मदीना की जमीन को छोड़कर हमें सफर करना होगा। हकीकत में मुसलमानों खानदान के लोग साजो सामान को इकट्ठा करते हैं। जानते हो हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जब ये काफिला मदीनतुल मुनव्वरा की जमीन से सफर करके मक्का की वादियों की तरफ निकलने वाला था, हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की एक शहजादी है जिनको ए मुसलमानों हजरत सोहरा कहते हैं। हकीकत में कोई खतीब ऐसे भी है जिन्होंने तारीख करबला को ही अपने आप में मौजू बना लिया है कि तारीख करबला कुछ है ही नहीं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप अगर तारीख करबला को नहीं ठीक तरीके से पढ़ना जानते हैं तो आप मत पढ़िए, मगर आवाम अहले सुन्नत को गुमराह करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि तारीख करबला आज से कोई नहीं बयान कर रहा है, 1400 साल से ए मुसलमानों तारीख करबला को बयान किया जाता है। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जिंदगी को बयान किया जाता है। कहने वाले ने कहा कि हजरत सोहरा का कोई वाक़या है नहीं, लेकिन ए मुसलमानों जब तारीख करबला की तारीख को पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हजरत सोहरा हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहजादी है। हजरत सोहरा अपने आप में तड़प जाती है। हकीकत में मुसलमानों अपने बाबा की बारगाह में पहुंचती है, कहती है, बाबा मैं भी आपके इस सफर का हिस्सा बनना चाहती हूँ, मैं भी आपके साथ सफर करना चाहती हूँ। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपनी बेटी सोहरा को अपने करीब बुलाकर कहा, बेटी सोहरा तू अपने आप में अलीम चल रही है, बुखार की शिद्दत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि तू चलने के काबिल नहीं है। ए बेटी सोहरा तू मदीना की जमीन पर अपनी जिंदगी के अरकान को पूरा कर, जब भी तेरी तबीयत ठीक होगी ना तो तेरे भैया अली अकबर को भेजूंगा, तेरा भैया अली अकबर आएगा तुझे लेकर जाएगा। हजरत सोहरा कहती है, बाबा आप मुझे अपने साथ लेकर चलिए। ये बाबा अगर आप ये सोचते हो कि आपके ऊपर मैं बोझ बनकर जा रही हूँ तो बाबा मैं आपके साथ पैदल चलने के लिए तैयार हूँ। ये बाबा अगर आपके पास खाने का इंतजाम ना हो तो खानदान की तमाम बेटियां जब खाना खा लेंगे, खानदान के लोग जब खाना खा लेंगे तो जो भी बचेगा आपकी बेटी सोहरा उसी पर इत्तेफाक कर लेंगे। मगर ए बाबा आप मुझे अपने आप से जुदा न करें, मैं आपके साथ चलना चाहती हूँ। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपनी बेटी सोहरा को ए मुसलमानों अपने आप में दिलासा दिया है। हजरत सोहरा फातिमा सीधे दौड़ी दौड़ी हजरत सैयदा ज़ैनब के बाजू से लिपट जाती है, कहती है, फूफी आज तक मेरे बाबा ने आपकी बात को काटा नहीं है, फूफी आप मेरी तरफ से जमानत दे दे, मेरी तरफ से आप मेरे बाबा से कह दे कि मेरे बाबा मुझे अपने साथ लेकर जाए। हजरत सैयदा ज़ैनब ने वही बात दोहराई कि ए बेटी सोहरा अभी तेरी तबीयत ठीक नहीं है, अब तू अपने आप में यहीं पर जिंदगी के अरकान को पूरा कर, तेरा भैया अली अकबर आएगा तुझे लिबा कर जाएगा। हजरत सोहरा अपने आप में तड़प जाती है, सीधे दौड़ी दौड़ी अपने भैया अली अकबर के कदमों से लिपट जाती है, कहती है, भैया अली अकबर मैं जब से पैदा हुई हूँ देख रही हो कि बाबा आपकी बातों को कभी मना नहीं करते हैं, आपको कह देते हैं बाबा आपकी बातों की कदर करते हैं। भैया जिंदगी में मैंने आपसे कुछ मांगा नहीं है, भैया अली अकबर आज आपकी बहन कुछ मांग रही है, भैया मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, आप मेरी तरफ से आप बाबा से कहते मुझे भी अपनी इस सफर का हिस्सा बनाए। हजरत इमाम अली अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा था, मेरी बहन सोहरा तेरी कैफियत ऐसी रही है, तेरी तबीयत ऐसी रही है कि तू अपने आप के सफर का हिस्सा बन, तू मदीनतुल मुनव्वरा की जमीन पर अपनी जिंदगी को अरकान को पूरा कर। मैं तुझसे वादा करके जा रहा हूँ, जब भी तेरी तबीयत ठीक होगी तेरा भैया अली अकबर तुझे दिलाने के लिए आएगा। हजरत सोहरा अपने आप में तड़प जाती है, खानदान की तमाम बीबियां खड़ी है, खानदान के तमाम
बेटे खड़े हैं, खानदान की तमाम बेटियां खड़ी हैं। हजरत ज़ोहरा ने कहा था, ऐ लोगों जा तो रहे हो मगर मेरी एक शर्त है, उसको भी पूरी करते हुए जाओ। हकीकत में मजमे में सन्नाटा हो गया। नवाज़ रसूल की शहजादी ने कभी कोई शब्द की बात ना की थी, नवाज़ रसूल की बेटी ने कभी इस तरीके से कोई बात ना की थी। आज हजरत ज़ोहरा को हो क्या गया है? सज्जदा ज़ैनब आगे बढ़कर बोलती है, ए बेटी ज़ोहरा तुझे हो क्या गया है? तू अपनी ज़बान से इन जुमलों को क्यों कह रही है? हजरत ज़ोहरा ने कहा था कि आप लोग जा रहे हो तो जाओ मगर मेरी एक शर्त को पूरी करते हुए जाओ। लोगों ने पूछा था वो कौन सी बात है? हजरत ज़ोहरा कहती है, मैं चाहती हूँ कि एक मर्तबा मेरा भैया अली अकबर मुझे चलकर दिखा दो, मैं उनके चलने के अंदाज को देखना चाहती हूँ। पूरे मजमे के अंदर सन्नाटा हो गया। लोगों ने पूछा था, ए ज़ोहरा पूरी जिंदगी अपने भैया अली अकबर के चलने के अंदाज को तो देख रही हो, उनके चलने के अंदाज को देख रही हो, उनके बैठने के अंदाज को देख रही हो, आज आखिरी मर्तबा चलने के अंदाज को देखना चाहती हो। तब हजरत ज़ोहरा ने कहा था कि ऐ लोगों, मैंने नाना के सहाबा से सुना है, पैगंबर इस्लाम के जिन लोगों ने देखा उनकी ज़बानी सुना है कि मेरा भैया अली अकबर जब चलता है तो पता चलता है कि मेरा भैया नहीं बल्कि मेरे नाना मुस्तफा चल रहे हैं। मैं उसी के चलने के अंदाज को देखना चाहती हूँ। मुसलमानों, ये तारीख करबला है। अगर वक्त होता तो मैं तारीख करबला के मौजू पर मैं गुफ्तगू करने की कोशिश करता, मगर ये मुसलमानों शहजादे रसूल फातिमा ज़हरा का लाल मिंबर की जीनत बना हो, उनकी ज़बान से निकले हुए हर जुमले को हम और आपके लिए मुफीद है, फायदा बख्श है, तो हम और आपकी इनकी गुफ्तगू को सुनना है। मैं यहीं पर अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। कभी भी वक्त मिलेगा, मैं तो इलाके का हूँ, कभी भी मैं तारीख करबला को आकर 2 घंटा 4 घंटा भी सुनाने की ताकत रख सकता हूँ, सुना भी सकता हूँ। लेकिन हजरत आपके यहाँ रोज रोज इनकी तारीख आपको नहीं मिलेगी, ना रोज रोज हम बैठकर इनके जुमलों को सुनेंगे। दुआ करते हैं कि रब्बे कायनात मुझसे बोलने में कहने में छोटी या बड़ी गलती हुई हो तो मेरी गलतियों को माफ फरमाए। मेरे असातिज़े किराम की दुआएं मेरे साथ रखे, हुजूर सैयद साहब किबला की दुआएं मेरे साथ रखे, मेरे माँ बाप की दुआएं मेरे साथ रखे। मैं फिर से गुजारिश करूंगा और हुजूर सैयद साहब से भी गुजारिश करूंगा कि मेरी वालिदा मोहतरमा इस वक्त अलील है, आप हजरात अपनी दुआओं में याद रखें कि अल्लाह उन्हें जल्द अज जल्द सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।